क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास का? और इसमें क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? आंकिक प्रश्न। कहीं कोई दिक्कत? नंबर 1 का स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। नंबर 1 में क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, है ना। इससे पहले हम कुछ चीज़ें लिखाए थे ना कि फोकस यानी कि जितना भी चीज़ होता है क्या बोलते हैं वो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना, वस्तु की दूरी हमेशा। दूसरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब वस्तु वास्तविक होगा तो उसकी दूरी होगा ऋणात्मक, जब वस्तु काल्पनिक होगा तो उसकी दूरी होगी धनात्मक। ये सब आपको याद रखना है हर हाल में, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण है, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि दर्पण कौन सा है, कौन सा दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक होती है। तो वहाँ पूछा है फोकस दूरी दिया हुआ है, तो फोकस दूरी को आप किससे डिनोट करते हैं? फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। क्या लिखें? +20 या -20? -20 क्यों लिखें? क्योंकि ये दर्पण उत्तल है, दर्पण क्या है, इसीलिए ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कौन रखा गया है? कौन रखा गया है? क्या है? वस्तु, है ना। क्या रखा गया है? तो वस्तु की दूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? U से। किससे इंडिकेट करते हैं? और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक। कितनी सेंटीमीटर पर है? तो आप -30 लिखेंगे। अब देखिए आपको निकालना क्या है, बताइए क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? B से। अब देखिए FUV नहीं आया, क्या आ गया? FUV। तो कौन सा फॉर्मूला में आता है FUV? दर्पण सूत्र में। किस में आता है? दर्पण सूत्र क्या कहलाता है? 1/f = 1/v + 1/f का वैल्यू कितना? f का वैल्यू कितना? -20 बराबर v पता है आपको? नहीं। u पता है कितना? अब ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए। प्लस माइनस, तो -1/30 हुआ। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा? तो -1/20 + 1/30 बराबर इधर कौन बच गया? 1/v नहीं बचा, कौन बच गया? 1/v। अब दोनों में क्या बटे में आ गया तो भिन्न का जोड़। जैसे बटे में आएगा तो क्या करेंगे? भिन्न का जोड़। 30-20 का लघुत्तम कितना होता है? 60। 20 से भागा देंगे तो 3 बार में, नहीं 20 या 60। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। यहाँ पर बीच में क्या आ गया? प्लस। फिर 3 से भागा देंगे तो 30 से 2 बार में, तो 30 दूना 60 हुआ ना 2 बार में, तो 2 गुना 1 कितना हो गया? तो 1/, कितना हो गया? अब क्या करेंगे? ऊपर वाला को प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। जोड़ दें या घटा दें? घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1/, कितना? अब चिन्ह देखना है कौन सा आएगा। बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह आता नहीं आता है, तो बड़ी संख्या कौन है? 3 या 2? 3 का चिन्ह क्या है? माइनस। इसलिए यहाँ भी क्या लिखेंगे आप? माइनस। 1/, क्या हो गया? b। और माइनस को नीचे कर दीजिए, नहीं माइनस को क्या करेंगे? नीचे। तो क्या हो जाएगा? 1/-60 क्या होगा? 1/ बराबर क्या हो गया? 1/b। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना, जिसको हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग? तिर्यक गुना करने पर। क्या लिखेंगे? तिर्यक गुना करने पर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 1 को v से करेंगे तो क्या होगा? v ही होगा। 1 को v से करेंगे तो क्या होगा? और 1 को किससे करेंगे? -60 को तो क्या होगा? -60। तो क्वेश्चन में पूछा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये माइनस क्या दर्शाता है? ये बताइए। माइनस क्या दर्शाता है? माइनस क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? माइनस दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। माइनस दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर? तो आप एक लाइन नीचे मेंशन कर देंगे। अतः क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक है तो सीधा होगा, उल्टा होगा? वास्तविक है तो कैसा होगा? उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत है इतना को लिखने में? हाँ या नहीं? कोई तकलीफ नहीं। नंबर 2 का देखिए, इसी प्रकार से नंबर 2 का देख लेते हैं। पढ़िए 2 नंबर में क्या लिखा हो। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर वही बात, दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? अवतल। फटाफट पहले लिख दीजिए, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण में क्या लिखा हुआ, क्या है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया? वस्तु रखा गया, ना रखा गया, लिखा हुआ ना, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु की दूरी कितनी बताइए? वस्तु की दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब, है ना? क्या बोल रहा है? का प्रतिबिंब। का प्रतिबिंब क्या कह रहा है? दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, दर्पण के पीछे। अब सोचिए, काश ऐसा दर्पण होगा दर्पण के पीछे, तो जब भी दर्पण के पीछे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा? काल्पनिक होगा, नहीं होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है बताइए? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है वही प्रतिबिंब की क्या हो गई? दूरी। वही प्रतिबिंब की क्या हो गई? और प्रतिबिंब की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? भी से। तो अब जब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। क्या हो जाएगा? प्लस 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? प्लस 40 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछ रहा है? दर्पण की फोकस दूरी, है ना? क्या निकालना है आपको? फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? और एफ आपको नहीं पता है। फिर यू भी एफ आया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू भी एफ आएगा तो कौन सा फॉर्मूला है? क्या लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दर्पण सूत्र, है ना? दर्पण सूत्र बता गए। दर्पण सूत्र क्या होता है? क्या होता है दर्पण सूत्र? क्या बाप में पैसा बर्बाद करती है। कई बार बोल चुके हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है दर्पण सूत्र, अभी जस्ट लिखे है। इसके बावजूद भी आप लोगों को दिमाग में नहीं घुसता है कि क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ भी। दिन काटने से क्या फ़ायदा है? हद करते हो। क्या होता है दर्पण सूत्र मधु? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए आपको क्या मालूम है? f मालूम है क्या? नहीं है तो 1/f को छोड़ दीजिए। v मालूम है क्या? कितना है? 40 लिख दीजिए। नहीं है। प्लस 1/u मालूम है क्या? कितना है? माइनस। अब यहाँ 2 को चिन्ह आ गया ना, तो 2 को पहले सिंगल कर लेना है ना? दोनों में से क्या करेंगे इसको? सिंगल। 1/40 तो प्लस माइनस क्या होता है? 1 कितना हो गया? दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 120। कितना लघुत्तम हो जाएगा? 40 से 3 बार में, नहीं 4 तिया 12 नहीं होता है, 4 तिया 12। 3 आ गया, यहाँ क्या है? माइनस। माइनस डाल दीजिए। 3 से कितना बार में? 4 बार में। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? घटा देंगे ना। क्या करेंगे? घटाएंगे क्या होगा? -1/120। फिर 1/f बराबर 1/-120। यहाँ माइनस ऊपर था तो क्या करेंगे हम? इसको नीचे कर दी। अब यहाँ भी क्या करेंगे आप? तिर्यक गुना करने पर क्या लिखेंगे? तिर्यक गुना करने पर तो क्या हो जाएगा? f इक्वल टू क्या होगा? f इक्वल टू जल्दी बताइए। -120। f इक्वल टू -120। f क्या निकला? क्या निकला? f क्या? फोकस दूरी। f मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी? आपको यही पूछा था कि दर्पण की फोकस दूरी बताइए, नहीं पूछा था? तो आप एक लाइन नीचे मेंशन कर देंगे। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस नहीं लिखना है ना, माइनस नहीं लिखना है।
120 सेंटीमीटर होगी। ये जो अवतल दर्पण लिख दिए ना, अवतल दर्पण ही माइनस में आ सकता है। अगर यही चीज़ प्लस में आता तो ये अवतल दर्पण नहीं लिख के हमको यहाँ उत्तल दर्पण मेंशन करना पड़ता है। कहीं दिक्कत नहीं। अगर यही चीज़ प्लस में आ जाता तो इसका मतलब दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। और यही चीज़ अगर f का दूरी माइनस में आ गया इसका मतलब दर्पण अवतल है। दर्पण कैसा है, अवतल। यहाँ मेंशन जब कर दिए कि अवतल दर्पण को, तो इसमें माइनस नहीं लिखना है आपको। बताइए अवतल दर्पण में माइनस, जैसे आप वहाँ लिखे हैं 1/f = 1/-120, हाँ, तो माइनस नीचे क्यों आया? आप ऊपर से नीचे ला सकते हैं ना, ऊपर से नीचे ला सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ऊपर से नीचे माइनस ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दूसरा स्टेप में चल जाइए। देखिए आप यहाँ से गुना करेंगे, होगा ना, तो क्या होगा बताइए, -f = 120 होगा। तो f यानी डिजिट, ये सब जो लेटर होता है ना वो माइनस में नहीं रखता है, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, -1 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, ठीक है, -1 से। तो यहाँ पर हो गया आपको 120 गुना -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस f हो गया। नहीं, माइनस क्या हो गया, 1 गुना f तो fn होगा, और इसको गुना करेंगे तो -120। तो यही हमने लिखा है ना, नहीं लिखा है, f बराबर क्या हो गया, -120। आप ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए फटाफट, जल्दी देखिए। क्या कह रहा है, जल्दी बढ़िए। सबसे पहले क्या देखना है कि दर्पण कौन सा है, ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। उसके आगे क्या कह रहा है, फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, क्या कितना सेंटीमीटर है। अब बताइए अवतल दर्पण है, फोकस दूरी दिया हुआ है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, हैं? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक या धनात्मक होता है। तो +15 लिखेंगे कि -15 लिखेंगे, -15। तो यही सब चीज़ आप अगर छोटी छोटी चीज़ें सीख लेंगे ना तो दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में फोकस दूरी है ना। अब हम फोकस दूरी नहीं लिख के डायरेक्ट f लिख दें, f कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ प्लस लिखें या माइनस लिखें, माइनस क्यों लिखें, क्योंकि दर्पण अवतल है। माइनस क्यों लिखें, क्योंकि दर्पण अवतल है। आगे क्या कह रहा है देखो, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, 25 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है, वस्तु, यानी वस्तु की दूरी कितनी हो गई, हट, वस्तु की दूरी कितनी है, कितनी सेंटीमीटर पर रखी गई। हाँ, आपको क्वेश्चन पकड़ना है, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो 25। तो u का वैल्यू कितना हो गया, 25। आप 25 बताइए, प्लस में होगा या माइनस में होगा, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए आप यहाँ क्या रखेंगे, माइनस। अब ये 4 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, क्या है, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है ना। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई है ना, तो आप लिखिए वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की, बताइए वस्तु की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, h1 से। तो h1 कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इस पर भी डिपेंड करता है ना, प्लस होगा कि माइनस होगा, हाँ, प्लस होगा कि माइनस होगा। आपको चिन्ह परिपाटी याद है ना, जैसे मान लेते हैं ये दर्पण, तो वर्ष तो सीधे रखेंगे। आप जब कोई भी चीज़ अगर ऊपर है गया तो क्या हो गया, प्लस, नीचे जाएगा तो, और यहाँ से माइनस, बाहर लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, यही याद रखना है। तो आप बताइए वस्तु की ऊंचाई किस में होगा, वस्तु प्लस में। कोई दिक्कत, प्लस लिखना जरूरी है क्या, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं आपका, लेकिन माइनस नेसेसरी है, लिखना ही पड़ेगा। आगे देखो क्या करता है कि दर्पण से कितनी दूरी पर, है ना, क्या बोल रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना, यानी प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर। तो v बराबर वट, नहीं v बराबर वट। आगे क्या पूछ रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है,
कितनी दूरी पर बनेगा? तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी H2। प्रतिबिंब का आकार को क्या कहते हैं? H2 कहते हैं। तो H2 बराबर क्या हो गया? अब बताइए सीधा होगा या उल्टा होगा, है ना? सीधा होगा या उल्टा? अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक बनेगा तो कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? भी निकालेंगे। अब यहाँ क्या दिया हुआ? भी दिया हुआ, एफ दिया हुआ, यू दिया हुआ और भी। ये तीनों किस में आता है? दर्पण सूत्र में। किस में आता है? तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र से। किस में जाएंगे? दर्पण सूत्र से। एफ बराबर क्या हो गया? 1/v प्लस 1/f मालूम है आपको? एफ मालूम है, कितना है? माइनस बराबर भी मालूम है आपको, यू मालूम है आपको, यू मालूम है -25। अब माइनस, ये माइनस नीचे था, अभी उसको ऊपर कर दिए। नहीं, माइनस कहाँ था? नहीं, कहाँ भेज दिए? ऊपर भेज दिए। बराबर फिर 1/v। यहाँ दो गो चिन्ह आ गया, एक चिन्ह इसका, एक चिन्ह इसका। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। एक चिन्ह आ गया, माइनस नहीं आ गया। अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा ये बताइए? तो -1/15 प्लस 1/ कितना? 25 नहीं होगा? बराबर कितना हो गया? 1/v। अब 15 और 25 का लघुत्तम बताइए कितना होता है? 75 होता है, नहीं होता है? तो अब 15 से कितना बार में? 15 से कितना बार? 5 बार में। नहीं, 15 से 5 गुना 1 तो -5 प्लस आ गया 25 से कितने बार में? 3 बार में। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? दोनों को जोड़ देंगे क्या करेंगे? घटा देंगे, कितना होगा? क्या होगा जल्दी बताइए? -2 कितना? माइनस क्यों? प्लस भी तो हो सकता था ना? माइनस क्यों? प्लस भी तो हो सकता था ना? बड़ी संख्या में माइनस है इसीलिए, है ना? ये चीज़ याद रखना है, तभी समझ में आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में क्या है? माइनस, इसीलिए माइनस वहाँ चिन्ह चला गया। कोई दिक्कत? अब माइनस को हम लोग नीचा कर देंगे, नहीं कर देंगे? या नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। क्या लिखेंगे आप? तिर्यक गुना करने पर। तो क्या होगा? 2v -2v बराबर क्या हो गया? 75 नहीं होगा? -2v बराबर क्या हो गया? कोना कोनी गुना करेंगे ना तो 75। अब v बराबर क्या हो गया? 75 कितना? -2। 75 कितना हो गया? अब ये माइनस ऊपर कर देंगे, नहीं करेंगे? तो -75/2 कटा दीजिए, कितना होगा जल्दी बताइए? 37.5। क्या आ गया? माइनस में क्या आ गया? माइनस क्या बताता है ये बताइए? माइनस क्या बताता है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक या काल्पनिक? कैसा बनेगा? माइनस क्या बताता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पक्का। माइनस क्या बताता है? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो क्या लिखिएगा? क्या लिखिए जल्दी बताइए? हाँ, आता है कहाँ? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण से, है ना, या दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर की दूरी पर कैसा बनेगा? वास्तविक के साथ कौन जुड़ा होता है? वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नहीं, वास्तविक तथा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप भी फाइंड कर लिए। अब आपको क्या निकालना है? H2। क्या निकालना है? H2। तो H2/H1 किसका फॉर्मूला होता है? M मालूम है आपको? नहीं, तो पहले क्या निकालेंगे? M निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे? M निकाल लेंगे। तो M का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? M का फॉर्मूला क्या होता है? -v/, क्या होता है? u होता है, नहीं होता है? M बराबर क्या होता है? -v/u। तो -v का वैल्यू खोजिए, कितना आया? -75 कितना है? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? -75 कितना? 2 नहीं है? अब ऑलरेडी 1 में आ गया, फिर बटे में डालना पड़ेगा ना। तो u का वैल्यू कितना है? -25। u का वैल्यू कितना है? माइनस, अब देखिए क्या करेंगे? बटे 1 मान लेंगे। नहीं, ये उलट जाएगा। उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा? तो m बराबर हो गया ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस, जल्दी बोलिए। -75 कितना? प्लस लिखे क्या? नहीं नहीं, अब क्या होगा? ये 25/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/25। 1 कितना हो गया?
माइनस नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 25 दिया कितना, तो 3 गुना 1 कितना हो गया, -3 बटे क्या निकला, क्या निकला, m कितना निकला, -3 बटे, आपको ये निकालना था क्या, नहीं निकालना, क्या निकालना था, H2 निकालना था। तो आप जब तक m नहीं निकालिएगा तो H2 नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको मिलाना पड़ेगा, है ना। तो m बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, H2 बाय क्या होता है, H1। अब m का वैल्यू मालूम है हमको कितना, -3 बटे 2। H2 का वैल्यू कितना मालूम है आपको, H2 का वैल्यू कितना है, नहीं मालूम है, तो H2 को H2 ही छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ देंगे। और बाई H1, H1 कितना है, H1 कितना है 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2H2 बराबर कितना हो गया H, यानी H2 बराबर 8 बाई कितना 8, 12 न होगा रे, तो वही तो 8 क्यों हुआ, हम लिख देंगे सही हो जाएगा। तुम लोग का ध्यान कहाँ है, तो 4 दिया कितना हो गया 12, तो 12 बटे -12, 12 बटे कितना हो गया 2, 2 से कितना हो जाएगा 6, कितना वर्ड में कट गया, तो H2 बराबर -6। तो माइनस क्या बताता है, प्रतिबिंब उल्टा होगा, नहीं माइनस क्या बताता है, प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो हमने तो लिख ही दिया है, नहीं लिख दिया। तो प्रतिबिंब की सिर्फ ऊंचाई पूछा है, तो प्रतिबिंब कितनी ऊंची होगी, नीचे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई, अतः क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बताइए कोई कन्फ्यूज़न है, यस या नो, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए फटाफट। कितने नंबर में हम लोग हैं, 4 नंबर, पढ़ लीजिए फटाफट, देखिए क्या है, पढ़े। फिर दर्पण कैसा आया, सबसे पहले आपको खोजना है कि दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है। तो आप लिख लीजिए फटाफट, सबसे पहला काम वही करेंगे हम, दर्पण को ढूंढेंगे, दर्पण कैसा है, तो यहाँ लिख दीजिए अवतल दर्पण में। अब आगे और क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, और क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अब बताइए 20 क्या है, किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, U से। U कितना आया 20 सेंटीमीटर, तो प्लस 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे तब, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर। और उसके बाद 2 दिखा हमको ना, 2 डिजिट भी लिखा ना, 2 सेंटीमीटर क्या है, किसकी ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, H1 से लिखते हैं ना। तो आप फिर लिखिए यहाँ H1 बराबर कितना, अब वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक या धनात्मक, सीधे खड़ी होगी ना, उल्टा तो होगा नहीं, सीधा होगा तो प्लस होगा, नहीं सीधा होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ प्लस लिखना भी ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो 2 चीज़ हमने खोजा, एक चीज़ क्या खोजा, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा चीज़ वस्तु की ऊंचाई जो है वो भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बढ़िए, आगे क्या दिया हुआ है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कितनी दूरी पर, तो 40 क्या हो गया, क्या हो गया 40 क्या हुआ, फोकस दूरी प्रतिबिंब क्या हुआ, 40 क्या है, यही आप लोग ढूंढ नहीं पाते ना। हम पूछ रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये 40 क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, F से, किससे, किससे, V से, किससे, बोलते नहीं है ना आप लोग, किससे इंडिकेट करते हैं, V से। तो V क्या हो गया जल्दी बताइए, 40 सेंटीमीटर। अब ये बताइए ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में क्यों होगा, सवाल खड़ा कर देगा ना, माइनस आप क्यों लिखे,
वास्तविक हाँ तो आपको बताना पड़ेगा ना, माइनस क्यों लिखे, लिखे इसलिए कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक इसीलिए हम क्या किए इसको माइनस माइनस में लिखे हैं। कोई दिक्कत? क्या बोला क्वेश्चन कि दर्पण से, कह रहा है दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो माइनस में होगा, नहीं होगा। चलिए आगे कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी, बताइए फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। तो एफ बराबर वाट, यही पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और एक चीज़ इसमें पूछा है प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो प्रतिबिंब, जब वस्तु का आकार हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब को आकार को हम लोग क्या कहते हैं, H2 कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या ऐसा ही क्वेश्चन अभी बनाए थे ना, बन जाएगा या हम बना दें? ठीक है, जल्दी जब बन जाएगा तो फटाफट बताइए कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे। नीतू बताओ दर्पण सूत्र क्या होता है, क्या हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल। पहले शर्मा ही लो फिर बोलना, जल्दी बोल। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, जल्दी बोला करो, ठीक है। चलो देखो, तो आपको f मालूम है क्या, f मालूम है, देखिए f वॉट है, छोड़ देते हैं, f को छोड़ देते हैं। v मालूम है क्या, कितना है, -40 प्लस 1/u मालूम है कितना है, माइनस। अब ये माइनस को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो -1/40 हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, नहीं हो गया। हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम कितना होगा, 40 20 का लघुत्तम, 40 इसी का टेबल में अगर मिल जाए तो वही लिख दो। 20 का टेबल में 40 आता है तो 40 ही होगा, क्या होगा। अब 20 का 40 के टेबल में कितना बार में, तो -1, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा। 20 का टेबल में कई बार में, तो 2 लिख देंगे क्या, तो ये 1/f उतरते चला जाएगा, नहीं उतरेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, जल्दी बताइए, फटाफट बोलिए, हम लिखते जाते हैं। माइनस माइनस जोड़ दें, कितना होगा, -3/, अब माइनस ऊपर था तो नीचे भी कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया, 3/-40, 3/ कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी तिर्यक गुना करने कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 3f इक्वल टू कितना हो गया, 3 को f से करेंगे ना, तो 3f इक्वल टू कितना हो गया, -40। f बराबर क्या होगा, बताइए, f बराबर क्या होगा, f बराबर क्या होगा, -40/, आप इसको अगर दशमलव में लाएंगे तो 13.33 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखिए किस में आया, माइनस में कि प्लस में, माइनस में कि प्लस में। माइनस क्या इंडिकेट करता है, दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। क्या शुरू में अवतल लिखे हैं, अच्छा मेरा हाथ तक सही है, नहीं है। अगर ये माइनस आ गया और यहाँ अवतल आ गया तो लगभग सही है। अगर यही प्लस आता, यहाँ पर आता कौन, अवतल, तो क्या सही था, नहीं था, गलत हो जाता, यहीं पर आप गलत कर देते, ठीक है। अब चलिए, अब हम f निकाल लिए, जब f निकाल लिए तो आपको क्या निकालना है, H2 निकालना है। क्या निकालना है, H2 के लिए क्या चाहिए फॉर्मूला, H2 के लिए फॉर्मूला m बराबर H1/H2, यही ना है, H1/H2 होता है। अच्छा H2 बात, कन्फ्यूज क्यों, m बराबर क्या होता है, H2/, तो आपको इसमें 3 चीज़ है, कौन कौन है, एक m है, दूसरा H2 है, दूसरा H1 नहीं है। 3 में 2 मालूम होना चाहिए, 3 में 2 मालूम होना चाहिए। तो क्या आपको 3 में 2 मालूम है, m मालूम है, m कहीं नहीं है, H1 सिर्फ मालूम है, H2 भी वॉट है, m भी वॉट है। तो आप क्या करिए, पहले m फाइंड कर लीजिए, पहले क्या कर लेंगे हम, m फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अतः कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी, 13.33 सेंटीमीटर होगी। अब क्या करेंगे हम,
नाउ लिख दिए इंग्लिश में, हिंदी भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको m निकालना है, तो m बराबर क्या होता है H2/H1, नहीं तो आपको इसमें से मालूम नहीं है तो, लेकिन एक और m बराबर हम लोग पढ़े हैं -v/u, तो यहाँ से m निकाल सकते हैं। -v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है -40 है ना। चिन्ह को छोड़ना नहीं, अगर छोड़ोगे तो भटक जाओगे, है ना, फिर बनेगा कभी नहीं। यहाँ पर एक माइनस, ये माइनस आया इसका, यहाँ डबल माइनस आ गया ना, एक माइनस इसका आया, नहीं आया, मेरा मुंह मत देखो, बोर्ड देखो, ठीक है, एक माइनस इसका आया, और ये -40 जो है ये v का वैल्यू है, v का वैल्यू -40 है, नहीं है। बर्थडे में क्या लिखेंगे, u का वैल्यू कितना है -20, तो यहाँ भी -20 लिखिए। ऐसा नहीं कि ढेरी माइनस आ गया तो एक छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस लिखें या छोड़ दें, छोड़ देते हैं, तो बर्थडे क्या हो गया -20, 20 से कितने वर्ड में कटेगा, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ गया -2। जब आपको m का वैल्यू -2 आ गया, नहीं आ गया, तो H2 मालूम कर सकते हैं, नहीं H2 मालूम, क्योंकि आपको m का वैल्यू और H1 का वैल्यू दिया गया, नहीं दिया गया, तो पुनः m बराबर होता है H2 क्या, m का वैल्यू आपको कितना मालूम है -2, H2 का वैल्यू मालूम है, नहीं वैल्यू मालूम है, नहीं, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन H1 तो मालूम है ना, कितना मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो H2 बराबर 2 जा कितना होता है 4। ये माइनस क्या बताता है, बताइए माइनस क्या बताता है, H2 का वैल्यू माइनस, H2 क्या होता है, H2 किसको बोलते हैं हम लोग, H2 किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस आए तो इससे क्या प्रमाणित होता है, कैसा होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जल्दी बताइए, प्रतिबिंब वास्तविक तथा क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी, 4 सेंटीमीटर ऊंची, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा 4 सेंटीमीटर, इसको ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा 4 सेंटीमीटर की होगी, नहीं होगी, क्या कोई दिक्कत, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। बताइए कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए हाँ या नहीं, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना में, 5 नंबर में। पढ़िए आप लोग फटाफट, तब तक पढ़िए एक बार, समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, क्या इसी तरह का है, बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं आया समझ में, क्या लिखा हुआ, एक अवतल दर्पण इन है, फिर वही दर्पण की कहानी अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण में, आगे क्या कहा है, दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो 32 क्या हुआ, क्या वस्तु की, मतलब 32 जो है वो क्या हो गया, वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट कर दें, तो u बराबर -32 या +32, -32 सेंटीमीटर लिखेंगे। और उसमें 2 सेंटीमीटर भी हमको दिखा, नहीं दिखा, 2 सेंटीमीटर भी दिख रहा है ना। अब ये 2 सेंटीमीटर क्या है, किसकी ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, H1 से, वस्तु की ऊंचाई को H1 से। और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, जैसे, ठीक है। आगे पूछो, आगे देखो क्या कह रहा है, 2 चीज़ हमने लिख लिया, तीसरा चीज़ क्या कहता है, बोलिए, प्राप्त प्रतिबिंब लिखा हुआ है ना, वास्तविक और कैसा, उल्टा है, वास्तविक और
प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा है, तथा क्या बोला, जल्दी बोलो, उसका आकार, किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार बोला, कितना, प्रतिबिंब का आकार पूछा ना, किसका आकार पूछा, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब के आकार को किससे इंडिकेट करते हैं, H2 कितना हो गया। अब वास्तविक बनेगा तो प्लस में कि माइनस में, वास्तविक और उल्टा तो माइनस में, वास्तविक और उल्टा तो -3 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत, आगे क्या कह रहा है, फोकस दूरी निकालिए। क्या निकालना आपको, फोकस दूरी, और क्या बोला निकालने, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी निकालिए। अब तो कोई फार्मूला यहाँ पे u भी तो है, लेकिन दो को वॉट है, तो आप दर्पण सूत्र लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, दो को वॉट आ गया। आप एक गो वॉट तो निकाल सकते हैं, लेकिन 2 गो वॉट को फाइंड नहीं कर सकते। तो अब कैसे होगा, अब क्या होगा, आप यहाँ देखिए H1 H2 दे दिया, नहीं दे दिया, क्या दे दिया, H1 और H2 दे दिया। तो H1 H2 किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, जल्दी बताइए। तो m बराबर क्या पढ़े हम लोग, H2/H1। तो यहाँ से आप क्या निकलेगा, m निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2 कितना है, -3, और H1 कितना है, 2 नहीं है, तो H2 कितना है, -3, और H1, तो m का वैल्यू कितना निकला, -3 लेकिन आप एक चीज़ और पढ़े हैं ना, m का वैल्यू और कुछ पढ़े हैं, क्या पढ़े जल्दी बताइए, क्या पढ़े हैं, -b/, अब m का वैल्यू आपको मालूम है कितना, -3/, अब -b/, माइनस कट सकता है, नहीं कट सकता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नहीं क्रॉस में, हाँ u दिया हुआ ना, तो u का वैल्यू पुट कर दीजिए, u, अच्छा हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो -3/, कितना हो गया, -b, और u का वैल्यू कितना है, माइनस, अब ये माइनस तो कट जाएगा ना, अभी भी नहीं कटेगा। अब ये 2 से 16 बार में इसको भी काट दो, बटे कितना बचा, 1, तो भी को किससे गुना करेंगे, भी को किससे करेंगे, 1 से तो भी होगा, और 16 को किससे करेंगे, -3 से 16 तक कितना होता है, 48। तो एक चीज़ तो हम निकाल लिए ना, क्या निकाल लिए, भी निकाल लिए। तो आप जब भी निकाल लिए तो f, अब f कौन बच गया, सिर्फ f बच गया। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अब लगाएंगे दर्पण सूत्र। अब क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र से, तो 1/f = 1/v + 1/, तो 1/v कितना बताइए, v कितना, माइनस प्लस, जल्दी बताइए, u कितना, माइनस कितना, -32। अब बताइए, माइनस को ऊपर भेज देना, तो -1/48 हो गया, ये प्लस माइनस फिर -1/ कितना, दोनों का लघुत्तम बताइए, 96। लघुत्तम कितना हो गया, 96। तो 48 दूना 96, तो -2 हो गया, नहीं होगा, यहाँ माइनस, ये भी माइनस, 3 बार में, नहीं कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ कितना हो गया, और इधर क्या, 1/f चलता चलेगा, नहीं चलेगा, तो 1/f = -5 कितना हो गया, 90, माइनस तो प्लस होता है ना, ठीक है, चुप। अब क्या करेंगे, माइनस को नीचे कर दें, नहीं करें, तो 1/f = 5 कितना हो गया, माइनस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी तिर्यक गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 5f = -96 कितना हो गया, तो 19 कितना होता है, 95 नहीं होता है, 19 कितना, 95, बचा कितना, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, कितना बचा, 1 दशमलव दिए, 0, 10 हुआ ना, तो 5 दूना कितना बार में, 10, कितना निकला, 19 पॉइंट, कौन सा दर्पण बता रहा है, माइनस मतलब दर्पण कैसा, अब तक है क्या, है ना। तो क्या लिखिएगा, नीचे एक लाइन और मेंशन करना है, क्या करना जल्दी बताइए, क्या लिखिएगा, अतः दर्पण की फोकस दूरी, आपको पूछा है ना फोकस दूरी बताइए, तो क्या लिखिएगा, अतः दर्पण की फोकस दूरी 92.9
अच्छा 19.2 सेंटीमीटर, और दर्पण से, जल्दी बोलिए, दर्पण से कितनी दूरी पर? 48 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इतना तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 6 का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक अवतल दर्पण, फिर दर्पण की कहानी कौन सा? दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण में क्या कह रहा है? पढ़िए इसे। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? वस्तु की दूरी है ना। आप पकड़िए, खोजिए, जब तक नहीं पकड़िएगा तो नहीं बनेगा। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? वस्तु की, और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? भी से। किससे? पक्का ना। और वस्तु की दूरी हमेशा प्लस होता है। अच्छा, ऋणात्मक होता है, हमको तो मालूम चला प्लस होता है शायद। आगे क्या कह रहा है देखो, रखी वस्तु का मतलब गुना होता है? नहीं होता है। 4 गुना प्रतिबिंब। कितना गुना? आवर्धित और काल्पनिक। आवर्धित और वास्तविक है। अच्छा, हमको तो लगा काल्पनिक है। क्या? 4 गुना आवर्धित। जैसे ही आवर्धित मतलब m, आवर्धित मतलब m है ना। तो m का वैल्यू कितना? 4 गुना। m का वैल्यू कितना? और जैसे ही वास्तविक होगा तो बताइए प्लस या माइनस? माइनस। प्लस या माइनस? माइनस कब होगा? जब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा? और यहीं पर अगर काल्पनिक और सीधा हो जाएगा तो m का वैल्यू प्लस में आएगा। राइट? कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा बनता है। आपको क्या निकालना है? पूछिए जल्दी फटाफट, क्या बोलना है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या पूछा है? बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी भी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी भी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर F तो है नहीं कि नहीं, क्या नहीं, तो आप तो दर्पण सूत्र लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे? एक चीज़ इसमें दे दिया। क्या दे दिया? तो m बराबर क्या पढ़े हैं? -v बटे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो पढ़े हैं। तो m का वैल्यू आपको मालूम है ना, -4। तो -v कितना है? नहीं पता है। v पता है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए v को। v u तो पता है ना, कितना? u तो पता है ना, कितना? माइनस कितना? 10 सेंटीमीटर। माइनस कितना? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? माइनस कितना? 10 सेंटीमीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये कट जाएगा ना? नहीं कटेगा। तो v बराबर क्या हो गया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। v बराबर, v को इसको कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। अब पूछा तो क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप खुद बताइए कहाँ बनेगा? 40 सेंटीमीटर की दूरी। तो क्या लिखिएगा? अतः प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताइए, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक में? यस या नो, हाँ या नहीं? बन जाएगा। आगे 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं क्या? ठीक, धन्यवाद। 7 नंबर से शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। दर्पण कौन सा? दर्पण कौन सा? क्या बताएं? सबसे पहले क्या खोजना है? दर्पण को खोजना है। तो कौन सा दर्पण है? तो लिखिए उत्तल दर्पण। जैसे ही हम उत्तल दर्पण लिखेंगे तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ है ना क्लियर हो गया। ये क्या? एक तो इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, है ना। पहली बात क्या? फोकस दूरी इसका क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी प्लस में आएगा। और दूसरी, ये कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। जब भी बनाएगा तो क्या बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, नहीं होती है। ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। तो आप पढ़िए आगे क्या कहता है। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को किससे इंडिकेट करते हैं? R से। R कितना आया?
तो हमको आर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो एफ निकालना पड़ेगा। एफ बराबर क्या होता है आर बाई 12 बटे कितना हो गया, तो यानी एफ का वैल्यू +6 सेंटीमीटर हुआ। कोई दिक्कत, आगे पढ़िए। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी, वस्तु कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, 3 फुट जाओ, वस्तु की दूरी किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। तो यू कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी क्या होता है, प्लस या माइनस में, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखना है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे -12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 2 चीज़ आ गया। तीसरा चीज़ ढूंढेंगे हम लोग। कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी आप पूछ रहा है, क्या पूछा, प्रतिबिंब की। तो क्या क्या हुआ देखो, आपको क्या मालूम है, एफ मालूम है, यू मालूम है, क्या निकालना है, कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र से, है ना। कौन सा सूत्र से बताइए, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस 1/f मालूम है कितना, 4, कितना, यू भी मालूम है, छोड़ दीजिए, यू मालूम है कितना, -12। तो फिर 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो गया, -1/, अब इन दोनों को इसको उठा के इधर कर देंगे ना, तो 1/, कितना 6, फिर 1/, ये माइनस था ना, इधर आए तो क्या हो गया +1/, बराबर 1/v। दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, दोनों क्या करेंगे, 6 12 का लघुत्तम कितना 12, तो 6 दूना 12, 12 इकाई 12, 1/, कितना हो गया v। अब क्या होगा जल्दी बताइए, क्या करेंगे, जोड़ देंगे घटा देंगे, क्या करें, जोड़ देंगे घटा देंगे, कितना होगा 1/v बराबर 3/, कट सकता है क्या, क्या हो गया बताइए, 1/v बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, क्या लिखेंगे, तिर्यक गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा, v को 1 से करेंगे तो v, 4 को 1 से करेंगे तो v की दूरी, v कितना निकला, और यही प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है ना, कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेगा, बने। बताइए, कहीं कन्फ्यूज़न है, कितना आसान है कि नहीं है, फिर भी आप लोगों से नहीं बनता है, क्यों बनेगा बताइए, क्यों बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण क्या, हाँ तो भागना नहीं है, सब पढ़ना नहीं है, पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ के समझना है। क्या लिखा हुआ है, दर्पण कौन सा है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए उत्तल दर्पण में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, f कितना 1.5 मीटर, है ना, कितना है 1.5। कोई दिक्कत, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, f किस में होगा, प्लस में माइनस में, प्लस में, पक्का ना, क्यों होगा प्लस में, क्योंकि दर्पण, अगर दर्पण अवतल होता तो क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। कोई यहाँ तक में दिक्कत, आगे क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है, इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर रखी गई है, क्या रखी गई है, अच्छा 5 मीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, तो क्या 5 मीटर क्या हो गया, 5 मीटर क्या हो गया, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, वस्तु की क्या लिखते हैं हम लोग, u। कितना मीटर हो गया, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा, नहीं बना, किसकी दूरी पूछा,
प्रतिबिंब की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? v बराबर वॉट। आगे कुछ और पूछा है क्या? बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा ये भी पूछा आपको, है ना? कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा, यानी m निकालिए। जैसे ही प्रतिबिंब का आकार पूछेगा, प्रतिबिंब का आकार जैसे ही पूछा तो उसका मतलब हो गया मैग्निफिकेशन, है ना? m निकालिए। क्या निकालिए? m निकालिए। और कुछ पूछा है? वो वास्तविक वास्तविक होगा कि आभासी होगा, है ना? जब देख लेंगे हम लोग, अगर प्लस में आ जाएगा तो क्या होगा? आभासी होगा, और माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक। वैसे भी उत्तल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो हम जानेंगे कि आभासी ही होगा, नहीं होगा? देखते हैं। तो कौन सा सूत्र से चले? FUV। तो कौन सा सूत्र लगे जल्दी बताइए। लिखेंगे दर्पण सूत्र से। फॉर्मूला बताइए। F इक्वल टू 1/, सही है क्या? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/, सही है ना? F का वैल्यू मालूम है कितना? V का मालूम है? नहीं है। U का मालूम है कितना? -5 मीटर। सब मीटर में ना है। पॉइंट उड़ा देंगे 10 जाएगा ना ऊपर, कटा सकते हैं ना। 5 दूना 10, 5 दिया, यानी 2 बटे कितना हो गया? बराबर 1/b प्लस माइनस माइनस 1/, कितना? 5। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? तो 2/3 प्लस 1/, बराबर कितना हो गया? अब दोनों का लघुत्तम कितना हो गया? 15। तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा? 3, बराबर कितना? 1/v। तो फिर क्या हो जाएगा? 10 3 13/15, बराबर कितना? 1/v। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तिर्यक गुना। तो तिर्यक गुना करेंगे तो क्या होगा? 13 गुना v। तो 13v बराबर कितना हो गया? 13v बराबर कितना हो गया? जल्दी बताइए। 13v बराबर 15, नहीं है? 13v बराबर कितना हो गया? 15। इसीलिए v बराबर क्या हो गया? 15/13, है ना? 15/13। तो आप इसको क्या करेंगे? भागा दे सकते हैं, भागा दे दीजिए। तो 13 एक बार में खाया, बचा कितना? 2। 10 में लब दिए तो 20। फिर 13 से लगाएंगे तो एक ही बार में खाएगा, बचा कितना? 7। 20 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 7। 70 हो गया। 13 के 78, लगभग 6 लिख दीजिए। है 1.15। लगभग 6 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अजय लिखो 5 पे दे दो, कोई बात नहीं। हाँ, ये मीटर क्या हो गया? लगभग, ठीक है? मीटर लगभग ज़रूर लिख देना, क्योंकि एक्यूरेट कटा नहीं। ये क्या निकल गया? भी निकालना तो भी निकाल दिए। अब क्या निकालना है? m निकालना है। तो पुनः क्या लिखेंगे? m बराबर क्या होता है? -v/, तो -v का वैल्यू कितना निकला? क्यों 15/13 क्यों नहीं लिखेंगे हम? है ना? क्या लिखेंगे? 15/13। अब u का वैल्यू कितना है? 5 है, नहीं दिख रहा है? कितना दिख रहा है? -5/1 मान लेंगे, नहीं मान लेंगे तो क्या हो गया? -15/13 गुना 1/-5। माइनस माइनस कट गया। 5 से कितना बार में? 3 बार में, नहीं कटा? तो कितना हो गया? 3/13। कितना हो गया? होगा कि नहीं होगा? यहाँ क्या बच गया? यहाँ 3 बचा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/13। अब ये क्या निकला आपका? m। तो m बराबर, इसको भागा दीजिए, कितना होगा? लगभग 0.23, ठीक है? 0. तो इतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। किसके? वस्तु के सापेक्ष, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? अतः वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार 0.23 गुना होगी। किसके अपेक्षा? वस्तु की अपेक्षा। बताइए, कहीं कन्फ्यूजन इसमें? कुछ किए क्या? सब तो वैसे ही चल रहा जैसे पहले से चल रहा था। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में? हाँ या नहीं? दिक्कत है? आगे बढ़े। कई नंबर में आए? पढ़िए जल्दी से।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है? फिर आ गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी कितनी? 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया, नहीं आ गया? चलिए, दो चीज़ तो हमने सीख लिया यहाँ से। एक ये सीखा कि दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है। दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। और इसमें क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। नहीं, फोकस दूरी कितनी दी हुई है? प्लस या माइनस? जल्दी बताइए, प्लस या माइनस? क्यों प्लस? दर्पण उत्तल है ना? क्यों प्लस? दर्पण उत्तल। आगे क्या कह रहा है? दर्पण से 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर पर, है ना, 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो अब ये 7.5 क्या दिया हुआ है? वस्तु की दूरी। 7.5 क्या दिया हुआ है? वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? किससे? यू से। तो यू कितना हो गया? सेंटीमीटर नहीं हो गया? और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना? अब जो 3 सेंटीमीटर ऊंची है वो क्या है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं? h1 से। किससे करते हैं? यहाँ से h1 बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस होता है, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछ रहा है देखो। प्रतिबिंब का स्थान यानी भी बताइए। प्रतिबिंब का स्थान यानी भी बताइए। आगे क्या पूछा? आकार, है ना, और तथा उसका स्वरूप यानी कैसा बनेगा। यानी कि H2 भी निकालिए। H1 दे दिया तो H2 भी निकाले। H2 तभी निकलेगा जब M निकलेगा। नहीं, H2 तभी निकलेगा जब M निकलेगा। ये बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला? दर्पण सूत्र से। कौन सा फॉर्मूला होता है दर्पण में? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना? f कितना बराबर v कितना? नहीं पता। u कितना? -7 पॉइंट। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा ना? 5 से कटेगा ना? 5 दूना और 5 से जल्दी बोलो 15 बार में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 1/6 1/v प्लस माइनस 2/ कितना? 15। नहीं, अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस कितना? 2/ कितना? 15। 2/ कितना हो गया? 15 बराबर क्या बच गया? 1/v। फिर 1/6 और 15 का लघुत्तम कितना होता है? 30 होता है। 6 और 15 का लघुत्तम कितना हो गया? 30 हो गया। 6 से कितना बार में? 5 गुना 1 5। फिर प्लस 15 से कितना बार में? 2 बार में। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया? 1/v। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए? जोड़ देंगे ना? तो कितना हो गया? 9/ कितना? 9/30 बराबर कितना हो गया? 3 से कट सकता है। 3 तिया 9 10 तिया 30 नहीं होगा? 3/ कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या लिखते हैं इसको? तिर्यक गुना करने पर। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? 3v। 3 को v से करेंगे ना? तो 3v बराबर क्या हो गया? 3v इक्वल टू कितना? 10। तो v इक्वल टू कितना? 10/। तो v बराबर क्या हो जाएगा? भागा दे देंगे तो 3.33 क्या हो गया? लगभग। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? क्या निकल गया? v। एक चीज़ हमने निकाल लिया, निकल गया। अब क्या निकालना है हमको? H2 निकालने के लिए पहले m निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये किस में आया? प्लस में। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। नहीं, ये प्लस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। अब क्या निकालना है हमको? H2 निकालना है। तो H2 निकालने के लिए पहले हमको m चाहिए। क्या चाहिए? तो लिख देंगे अब m बराबर क्या होता है? -v/। तो -v का वैल्यू कितना आया? 10/। कितना? और u का वैल्यू कितना है?
-7 तो माइनस माइनस तो कट गया, पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ क्या आएगा 25 से काटो, जल्दी बोलो 25 चुका 100, 25 दिया 75, तो यानी m का वैल्यू 4 कितना आ गया, m का वैल्यू 4 अब पुनः क्या करेंगे, m का फिर वैल्यू लगाना पड़ेगा, पुनः m बराबर क्या होता है H2/H1, तो m का वैल्यू अब मालूम है 4 बराबर H2 का वैल्यू पता है क्या, नहीं है तो H2 को H2 ही छोड़ दीजिए, H1 का वैल्यू पता है क्या, H1 का कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 कट सकता है, नहीं कट सकता है। अब यहाँ क्या बचा 4/3 क्या बच गया, बराबर क्या हो गया H2/1, नहीं H2 बाय नीचे 1 का कोई वैल्यू होता है क्या, तो कौन बच गया सीधा, तो H2 बराबर कितना हो गया 4/, कोई दिक्कत यहाँ तक में, हाँ या नहीं, तो H2 बराबर क्या हो गया, इसको भागा देंगे तो 1 दशमलव फिर कितना 3 3, ये भी गुना हो जाएगा, है ना, समझ में आया, सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 3, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना निकला, प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.33 सेंटीमीटर ना निकला। अब क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए, यहाँ नीचे क्या लिखिएगा, अतः, हाँ सही बात, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर 3.33 है ना, 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा 1.33 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, है ना, ऊंचाई वाला कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में, समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या लिखा हुआ जल्दी पढ़िए, कौन सा दर्पण है, दर्पण है अवतल, दर्पण है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे उत्तल, अवतल आ गया, तो अब देखो अब क्या हो सकता है, यहाँ देखो पहला तो पहला बात तो क्या देखेंगे हम, दर्पण अगर अवतल है तो क्या क्या हो सकता है, चेंज क्या होगा, अभी तक जो फोकस दूरी हम लोग प्लस में लिख रहे थे, अब क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, दर्पण है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण में क्या लिखा हुआ, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, एफ बराबर क्या लिखेंगे +20 -20, क्यों -20, दर्पण उत्तल है अवतल है इसीलिए। आगे क्या कर रहा है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए, यानी वस्तु आप कहाँ रखेंगे, है ना, यू निकालना है आपको, क्या निकालना है, अभी तक यू तो दिया हुआ था लेकिन अभी यू निकालना है। आगे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 2 गुना होगा, प्रतिबिंब का आकार पूछा है ना, वस्तु के आकार का कितना है 2 गुना है, यानी कि m बराबर जो है ना, m बराबर जो है यहाँ पर क्या बोला, m बराबर क्या बोला 2 गुना, है ना, 2 गुना यानी +-2 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमको ये चीज़ क्लियर अभी तक नहीं किया क्वेश्चन ने कि प्रतिबिंब वास्तविक है या प्रतिबिंब काल्पनिक है, क्लियर किया नहीं किया, ठीक है, प्रतिबिंब हमको कैसा मिला, अगर वास्तविक होता, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता तो m का वैल्यू माइनस में आता, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होता तो m का वैल्यू प्लस में, सही बात है ना, उल्टा बोल दिए, पकड़ो इस चीज़ को, ठीक है, अगर वस्तु क्या होता वास्तविक होता तो उल्टा होता, जैसे ही उल्टा बनेगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, ठीक है, अगर प्रतिबिंब कैसा होता काल्पनिक होता तो प्लस में होता, ठीक है, तो यहाँ पर ना ही बोला हमको क्या,
ना ही बोला है प्रतिबिंब वास्तविक है ना ही काल्पनिक। तो अवतल दर्पण जो है वो क्या करेगा, दोनों स्थिति में प्रतिबिंब बनाता है, नहीं बनाता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। तो आप दोनों को हमको लेके चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, पहला क्या लिखेंगे, दोनों में से किसी को ले लीजिए। क्या लिखें कि जब प्रतिबिंब, ठीक है, जब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, है ना, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, प्लस में कि माइनस में, m का वैल्यू माइनस में होगा, नहीं होगा। तो m बराबर आपने पढ़ा है v माइनस v बटे क्या होता है u। तो यहाँ पर -2 बराबर माइनस v बटे क्या हो गया u। दोनों बगल माइनस है तो माइनस कट गया, नहीं कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो v बराबर क्या हो गया 2u, नहीं v बराबर क्या हो गया 2u। अब यहाँ से दर्पण सूत्र लगाइए, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र से। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/f मालूम है ना, कितना मालूम है f मालूम है ना, -20 से। v मालूम है आपको 2u, v कितना है, तो आप लिखिए 2u, और u मालूम है तो u ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर -1/20 और दोनों का लघुत्तम 2u हो जाएगा, है ना। 2u से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 तो 1 ही होगा, और u से भाग देंगे तो u कट जाएगा, बचेगा कौन 2, तो ऊपर क्या चला जाएगा 2। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा ये बताइए, 2u बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा पहले आप लिख लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए, ठीक है। तो 1/-20 बराबर कितना हो गया 3/2u, नहीं क्या हो गया। अब यहाँ से तिर्यक गुना कर लीजिए, तिर्यक गुना करने क्या होगा जल्दी बताइए, क्या होगा, बोल भी नहीं करते, क्या होगा। हाँ तो 2u बराबर 20 तिया, यही ना होगा, 2u बराबर 20 तिया और -60 हो गया। आप u का वैल्यू निकाल लीजिए तो -60/2, u ख़त्म हो गया ना, कितना बार में, तो u का वैल्यू कितना -30 नहीं होगा, -30। अर्थात वस्तु जब आपको कैसा प्रतिबिंब चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो आपको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर। अतः क्या लिखेंगे, है ना, अतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। बताइए, एक कहानी कंप्लीट। एक कहानी क्या था कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, दूसरा कहानी क्या है, जब काल्पनिक होगा तब क्या होगा, यही ना होगा, जब काल्पनिक होगा तब क्या होगा। तो वही लिखिए जब, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, है ना, कैसा होगा, काल्पनिक होगा तो m का वैल्यू क्या होगा +2, m का वैल्यू क्या हो जाएगा +2। वास्तविक था तो m का वैल्यू -, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो m का वैल्यू +2। तो m बराबर आप क्या पढ़े हैं, -v/u पढ़े हैं ना, तो m का वैल्यू कितना है +2, नहीं बराबर -v/, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस को नीचे कर देते हैं, क्या नहीं होगा, फिर से 2u आएगा ना, तो v बराबर -2u, नहीं v बराबर क्या हो गया -2u। अब फिर ऐसे ही कहानी बनाना है, ठीक है, फिर 2u आ गया, नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये प्लस में आया वो सिर्फ फ़र्क इतना ही है, बन जाएगा क्या, हाँ या नहीं, पूरा बना दें। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, दर्पण सूत्र से
तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, तो 1/ कितना हो जाएगा, f का वैल्यू -20 है ना, बराबर v का वैल्यू -2u प्लस u। अब माइनसवा को हम लोग ऊपर भेज दें, तो -1/2u, अब बाई क्या हो गया u, फिर क्या हो जाएगा 1/-20, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 2u। नहीं, अब यहाँ से भाग देंगे कितना होगा, -1 और +2 होगा कि नहीं होगा, तो फिर -1/20। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या, यहाँ तो जोड़ दिए थे ना, 2 1 3, वहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, कितना होगा, कितना होगा 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नहीं होगा, यहाँ पे लिखिएगा तिर्यक गुना करने पर, तो क्या होगा जल्दी बताइए, 2u को किससे गुना करेंगे 1 से, तो क्या होगा बराबर कितना -20, नहीं होगा, पक्का ना -20 होगा ना, नहीं होगा, गजब बोलता है नहीं होगा, कौन बोला नहीं होगा, 1 से गुना करेंगे 20 को तो कितना होगा -20 है ना होगा, तो लिखिए -20, तो इसलिए u बराबर क्या हो गया -20/2, कट के कितना, तो u बराबर कितना -10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपको प्रतिबिंब काल्पनिक चाहिए, हाँ अगर आपको प्रतिबिंब कैसा चाहिए काल्पनिक चाहिए, तो वस्तु को आप कहाँ रखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ रखेंगे, तो लिखिए अतः काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, है ना, कैसा, अतः काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा या होगा। क्या कोई दिक्कत बताइए, हाँ या नहीं। 10 क्वेश्चन था, 10 कंप्लीट, आगे कुछ और दिक्कत, ठीक।